दिल को चोट लगी, ये दिल को चोट लगने वाली। कभी टूरिस्ट के साथ इस तरह नहीं हुआ। बहुत सारे हालात हमने देखे, ख़राब हालात देखे, बंद हमने देखे, हड़तालें हमने देखी, इकॉनमी को हमने शैटर्ड देखते हुए देखा है, पर इस तरह के हालात कभी नहीं, जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा कि एकदम से स्पॉन्टेनियसली सब लोगों ने बंद किया और पूरा पहली बार कश्मीर बंद हुआ। मीर वाइज साहब ने वो अपनी मस्जिद में इनको ताज़ियत भी की और मजम्मत भी की, साथ साथ से 2 मिनट की वहाँ साइलेंस भी हुई। तो ये पहली बार सब कुछ नया लगा हमें, जो जैसे पहले हमें दिखने को नहीं मिला। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो है कश्मीर के लोग इससे इस हादसे जो है मुतासर हुए, इमोशनली मुतासर हुए। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का हालात हो यहाँ पर, और हुए। इसको हम इकोनॉमिकली फ्रंट से नहीं देख सकते, इसको हम इमोशनल फ्रंट से देखते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार में, उमर अब्दुल्ला सरकार में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार साहब इस वक्त हमारे मेहमान हैं। और कश्मीर के हालात 22 तारीख के बाद, ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ उसके बाद काफ़ी तब्दील हुए हैं। और ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या कश्मीर दोबारा पटरी पर लौट पाएगा, इस हवाले से भी जानेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर 22 तारीख को जो कुछ हुआ और 22 तारीख के बाद जो कश्मीर है उसकी सूरत बिल्कुल बदल गई है, क्या आप महसूस करते हैं? क्योंकि कश्मीर ये पहली बार नहीं देख रहा है इस तरह के हालात से। कश्मीर पहले भी निकला है और फिर अपने पैर पर खड़ा हुआ है। 22 के बाद चूँकि टूरिस्ट पे अटैक हुआ है पहली बार, 22 के बाद जो कश्मीर की इस वक्त सूरत हाल है, आपको लगता है कि जल्द कश्मीर इससे उभर पाएगा? देखिए, सबसे पहले ये तो कि जो 22 को जो हादसा हुआ जिसमें 26 लोग जो है जाम बाग हुए, जिनमें बेशतर जो है नॉन लोकल्स थे और एक लोकल लड़का था, उसमें टूरिस्ट सयाह थे। वो उसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जिसके ज़रिए हम उनकी निंदा कर सकते हैं। और हम लोग वहाँ रहे, जो भी हादसा हुआ करीब 2-2:30 बजे, करीब 4 साढ़े 4 बजे हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल में थे, मेडिकल कॉलेज में थे। अनंतनाग, सकीना जी और मैं सीएम साहब की हिदायत पे फिर वहाँ से हम लोग पहलगाम गए। पूरी रात हम वहाँ रहे, खड़े रहे, 2-2:30 बजे तक खड़े रहे, जब तक हम पूरे जो उनका फैमिलीज़ है उनसे मिले और जब तक वो डेड बॉडीज़ को फिर हमने यहाँ श्रीनगर शिफ्ट किया। उसके बाद भी दूसरे दिन वहाँ रहे, फिर सीएम साहब आए, जनाजे में चले गए आदिल के, तो साथ में रहे हम लोग। तो कहने का मकसद है कि एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ और सारे लोग उसकी मजम्मत करते हैं बगैर मजहब मिलत, चाहे वो स्टेट रियासत जम्मू कश्मीर में की बात हो, चाहे वो पूरे देश की बात हो, सब लोगों ने इसकी निंदा की। बल्कि जितने भी देश है, जितने भी मुझे लगता है जितने भी हमने वो सुना, जितने फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी ऑफिसर्स थे या ऑफिशियल्स थे जो हमारे यहाँ देश में है, एम्बेसी से लेके, उन्होंने सब लोग मजम्मत की इसकी। और अब हालात जो है, हालात आपके सामने है। टूरिस्ट सीज़न पीक पे था, काफ़ी ड्रॉप हुआ है। मैं तो कहता हूँ 90% 95% ड्रॉप हुआ है। पर चूंकि एक पॉजिटिव ये थी कि इस बार पहले जो हुआ, जो कश्मीर का पहले कभी देखने को नहीं मिलता था, वो ये था जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसको नकारा। बिल्कुल, इस दहशतगर्दा हमले को उन्होंने नकारा और स्पॉन्टेनियस सब लोग खड़े, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, औरतें हो, सब लोग सामने आए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो एक ही पेज पे खड़े हो गए सब, और सब लोगों ने यही कहा कि जिन लोगों ने किया हम उनके खिलाफ है, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, वो हमारे दुश्मन है। उनके खिलाफ जो है सख्ती से सख्ती भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं। यहाँ के लोगों ने सड़कों पे धरना दिया, कैंडल मार्च के, तो हर कोई यही चाहता है कि ये हमला नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें 2 पहलू है, 2 डायमेंशन। एक तो ये कि ये आते हैं, इससे हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिलता है। दूसरा ये था, टूरिस्ट और जम्मू कश्मीर खासकर वैली का जो रिश्ता बहुत पुराना है। बिल्कुल, सदियों पुराना है। आते थे मेहमान नवाजी को लेके, यहाँ के लोग खुश होते हैं और वो जो लोग यहाँ से जाते हैं यादें लेके जाते हैं। बिल्कुल, अब ये हुआ, इस पे ये दिल को चोट लगी, ये दिल को चोट लगने वाली। कभी टूरिस्ट के साथ इस तरह नहीं हुआ। बहुत सारे हालात हमने देखे, ख़राब हालात देखे, बंद हमने देखे, हड़तालें हमने देखी, इकॉनमी को हमने शैटर्ड देखते हुए देखा है, पर इस तरह के हालात कभी नहीं, जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा कि एकदम से स्पॉन्टेनियसली सब लोगों ने बंद किया और पूरा पहली बार कश्मीर बंद हुआ। मीर वाइज साहब ने वो अपनी मस्जिद में इनको ताज़ियत भी की और मजम्मत भी की, साथ साथ से 2 मिनट की वहाँ साइलेंस भी हुई। तो ये पहली बार सब कुछ नया लगा हमें।
जो जैसे पहले हमें देखने को नहीं मिला। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो है कश्मीर के लोग इससे इस हादसे जो है मुतासर हुए, इमोशनली जी 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 मुतासर हुए। बिल्कुल। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का हालात हो यहाँ पर, और हुए। इसको हम इकोनॉमिकली फ्रंट से नहीं देख सकते हैं, इसको हम इमोशनल फ्रंट से देखते जी हैं। जी जी इकोनॉमिकली हमने देखे, देखिए 2-2 4-4 महीने यहाँ बंद रहा, लोग फिर भी सराय करें। 90 के बाद मिल्टन से रही, यहाँ कोई बिजनेस नहीं होता था, टूरिस्ट सीजन इस तरह नहीं होता था, तो फिर भी लोग सरवाइव करते गए। बिल्कुल सर। मगर ये पहली बार जो हुआ इस तरह हुआ, और कश्मीर के लोगों ने इसकी निंदा की है, पूरे देश के लोगों ने निंदा की, और जम्मू के लोगों ने निंदा की, सब लोगों ने निंदा की इसकी, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने निंदा की। इसीलिए वो नहीं चाहते थे खुदा न खास टूरिस्ट के साथ इस तरह का कोई हादसा हो जाए। तो बड़ी बदकिस्मती है ये। जी सर, कश्मीर जिसके बारे में आप कह रहे हैं, दो तरीके से आपने हमें समझाया कि एक हमला, एक इकोनॉमी, लेकिन उससे ज़्यादा जो रिश्ते हैं जो सदियों पर फैले हुए हैं, उन रिश्तों पर भी एक हमला करने की कोशिश की गई है। आप जैसे फरमा रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, मीरवाइज साहब से लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से लेके एक आम शख्स तक तमाम सड़कों पे था। अगर सिर्फ टूरिस्ट का मसला होता तो जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वही सड़कों पर निकलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक मैसेज दुश्मन को तो दिया ही गया है, भारत के लोगों को भी दिया गया है कि इस वक्त ज़रूरत है कि आप यहाँ पर आएँ और हमारे साथ खड़े हों, कहीं ऐसा ना हो कि आप हमें अकेला छोड़ दें। नहीं, इस बात को सराहना चाहिए, बहुत से लोगों की पॉजिटिव मैसेज आई। और देखिए, मैंने 1-2 बार पहले भी कहा कि हमारा देश बहुत बड़ा है, तरह तरह के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी में हम लोग हैं, और बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं और बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हैं। उनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है, उनके अपने मंसूबे होते हैं। पर इसको लेके मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन हमारे देश की वो सामने आए, और उन्होंने पॉजिटिव से इसका सपोर्ट किया। जहाँ आक्रोश अपनी जगह है, जहाँ जज्बात अपनी जगह है कि हमारे लोग जो है शहीद किए गए, पर वहाँ ये भी है कि हमें आम कश्मीरी को परेशान नहीं करना चाहिए, जी और कश्मीरी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि कश्मीरियों के लोगों ने वहाँ उनको बचाया। वो पहले लोग थे जो वहाँ चले गए। अब नज़ाकत की स्टोरी सामने आ रही है, बिल्कुल। अदल के बाइक, इस तरह और भी बहुत सारे लोगों की स्टोरियाँ सामने आ रही है जिन्होंने उस मुश्किल हालात में वहाँ अपना रोल जो है निभाया। पुलिस बाद में चली गई, पैरामिलिट्री बाद में चली गई, या फ़ौज बाद में चली गई, पर पहले जो है लोकल वहाँ के लोग थे, चाहे वो पोनी वाला थे, चाहे वो ATV जो राइडर होते हैं हमारे और टेरेन व्हीकल्स के, वो चले गए, या और भी कोई एसोसिएशन वहाँ उनके साथ थी, वो चले गए। उन्होंने किस तरह लोगों को बचाया और किस तरह लोगों को नीचे लाया। तो यहाँ मुझे समझा पूरे देश की सरकार भी इस वक्त खड़ी है, और बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं जिन्होंने पॉजिटिव मैसेज दी, जी जिन्होंने कहा कि इस मुश्किल हालात में हमें JNK के लोगों के साथ रहना चाहिए, और वो एक पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद बहुत सारी टूर एंड ट्रैवल्स जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, वो भी यहाँ भी कल भी देख रहा था, कुल पहलगाम चले गए, और टूरिस्ट आ भी रहे, आप भी बहुत से टूरिस्ट जी जी उस बिल्कुल। तादाद में नहीं आ रहे हैं, मगर आ रहे हैं। जी जी अब देखिए, बड़ा हादसा हुआ। यूजुअली ये होता है कि इतना बड़ा हादसे के बाद कोई नहीं आता। बिल्कुल। एक तो वो अपना यहाँ टाइम गुजारेंगे, उसका अपना पैसा गुजारेंगे, उसके बाद उनको ये मिला, नहीं आते हैं, जर्नी नहीं आते। मगर पॉजिटिव सोच है, सरकार की भी पॉजिटिव सोच है, वो लोग यहाँ आ रहे हैं और पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को। मुझे लगता है ये अच्छी खबर है, ये अच्छी सर, मैं कल लाल चौक पे था शाम को, और मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे हूँ। कल मैंने देखा कि थोड़ी थोड़ी रौनक लाल चौक पे दिखाई दे रही थी। एक साहब अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, उनकी वाइफ थी और बच्चे थे। वो 22 तारीख के बाद आए हैं, वो कल या परसों यहाँ पर आए हैं। तो हम इससे पहले देखते थे कि 22 से पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं वही दिखते थे, लेकिन अब 22 के बाद जो लोग आ रहे हैं, तो इससे लगता है कि ये अच्छी बात है कि लोग थोड़ी ही तादाद में से ही लेकिन आना शुरू हुए हैं। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि ये वक्त आने के साथ वापस यहाँ रौनक आएगी, बहुत जल्द रौनक आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम भी अब देख रहे हैं कि फ़्लाइटों में जो है अभी लोग जो है काफ़ी, उसके बाद इस 22 अप्रैल के हमले के बाद जो है काफ़ी लोग यहाँ पर आए। और मैं कल भी मीडिया के ज़रिए देख रहा था, कहीं पर मैंने पोस्ट पढ़ा और देखा भी, वीडियो भी आया था कि बहुत सारे लोग पहलगाम चले गए, जी बिल्कुल। सोनमर्ग चले गए, गुलमर्ग में चले गए, बल्कि वो लाइनें जो गुलमर्ग गंडौला के लिए होती थी, वो कहीं आज भी नज़र आ रही है। जी और यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, श्रीनगर में या कहीं और जा रहे हैं, तो ये खुशाइन कदम है। मुझे लगता है कि देश के लोगों ने इसको नकारा है, जी देश के लोगों ने नकारा, और लोग ये समझते हैं, जिन लोगों ने ये हमला किया, उनका यही मकसद था कि यहाँ लोगों में और जो परेशानियां हैं वो आ जाए,
मगर चूंकि अब पॉजिटिव लोग हैं, लोगों की सोच अच्छी है, लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ों को कि ये दुश्मन की चाल है, वो किसी दुश्मन के चाल में फंसना नहीं चाहते हैं, वो आ रहे हैं और उनको नकार रहे हैं। सर, होटल ताज पे मुंबई में जब हमला हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि हिंदुस्तान ने यकजहती का सबूत देते हुए होटल ताज में बुकिंग्स करवाई और फिर अगले कई महीनों तक होटल ताज में आपको जगह नहीं मिलती थी। तो ये एक सबूत दिया था हिंदुस्तान के लोगों ने कि आप हमला करें, लेकिन हम सब साथ खड़े हैं, हम आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। सर, क्या नहीं लगता आपको यही वो वक्त है जब भारत के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को ये साबित करना है और उन्हें गलत साबित करना है और यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचकर साबित करना है? बेशक, बिल्कुल सही है। जब जब भी ऐसे हमले हुए, चाहे वो मुंबई में हुए, चाहे वो दिल्ली में हुए, चाहे देश के किसी कोने में हो या कश्मीर में हुए, देश की जो पॉपुलेशन है, देश के जो लोग हैं, उन्होंने एकजुटता का सबूत दिया है। और मुझे पूरा यकीन है जो इस वक्त लोग समझ रहे हैं और लोग खुशी खुशी आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं जी। और पूरा देश जो है इस वक्त एक ही है, एक ही पेज पे सारा पूरा देश है। इसमें रियासत यहाँ हमारी कश्मीर के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं या बाकी देश के जो लोग हैं, वो एक ही साथ है, एक ही पेज में है। तो मुझे लगता है कि जो मकसद के साथ ये किया गया था, वो मकसद फेल हुआ है और सब लोग, हम लोग इस वक्त साथ में हैं। सर, एक चीज़ आखिर में बता दीजिएगा, आप सरकार हैं, आप ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार में। सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या कहती है, सरकार की तैयारियां क्या हैं, और जो 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को फ़िलहाल के लिए बंद किया गया है, उस पर आप कुछ कहेंगे सर? वो इसलिए बंद किया गया, वो परमानेंटली बंद नहीं किया गया है, उसको इवेलुएट किया जा रहा है। अच्छा, वो ठीक। इसलिए क्योंकि फार फ्लंग एरिया से वहाँ सिक्योरिटी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं वहाँ पर अवेलेबल है। चूँकि हादसा हुआ, लोग डरे हैं इन एरियाज़ में, खूबसूरत इलाके हैं वो, लोग जाते थे, बेहिसाब जाते थे लोग वहाँ पर, चाहे बंगस की बात करो आप, चाहे गुरेज वैली की बात करो, यहाँ दौलतपत्री की बात करो, और भी सारे जो हमारी डेस्टिनेशंस हैं जिनको अभी फ़िलहाल वक्ती तौर टेम्परेरी बंद किया गया है, वो इसलिए कि वहाँ की सिक्योरिटी को इवेलुएट किया जा रहा है, रूट्स को इवेलुएट किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट वहाँ चले गए, खुदा न खास हादसा हुआ, जैसे बैसरन में हुआ, लोग चले गए, इस जहन में निकल गया था कि भैया वहाँ भी ऐसा कोई हादसा होगा, पर हादसा हुआ। अब जब हादसा हुआ तो सबकी आंखें खुल गई, पर इस तरह नहीं होना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, तो सरकार ये चाहती है कि वो एरिया जो है सिक्योर है, अच्छी तरह उनकी सिक्योरिटी को इवेलुएट किया जाएगा, उन एरियाज़ को इवेलुएट किया जाएगा। होम मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ की सरकार इवेलुएट करके जाए, फिर कोई फैसला इसमें लेंगे। फ़िलहाल इसलिए क्योंकि वो सुरक्षा के हवाले से, वो फ़िलहाल सुरक्षा के हवाले से वो इंतज़ामात किए हैं। मुझे लगता है वो जल्दी, जब वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद वापस खोल दिया जाएगा। जावेद अहमद डार, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर सरकार, कश्मीर का एक आम शख्स और कश्मीर के ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर तक तमाम लोग बैक ज़बान ये कह रहे हैं दहशतगर्दी नामंजूर है, और कश्मीर जो सदियों पुराना रिश्ता भारत के लोगों के साथ है, वो रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, और उस रिश्ते को ना टूटने देने का सबूत देने के लिए भारत के लोगों को अब कश्मीर आना चाहिए, कश्मीर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ से ये आवाज़ देनी चाहिए कि दहशतगर्दी नामंजूर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।